हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसी बीच कैदियों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है। इजराइल ने गाजा शांति समझौते के तहत रिहा किए गए 250 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन नेतन्याहू ने यहां पर एक बात और कह दी है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास के जो बड़े लीडर्स हैं, जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, जो इस वक्त इजराइल के कब्जे में हैं, इजराइल की जेलों में, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। 250 कैदी में जो हाई प्रोफाइल जो हमास के नेता हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ युद्ध विराम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी दे डाली है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास ने अगर हथियार नहीं डाला तो फिर दोबारा से युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर से बमबारी करेंगे, फिर से गाजा पर मिसाइल से हमला किया जाएगा, वहां जो बचे कुचे जो इमारतें हैं उसे तबाह किया जाएगा, हमास को सबक सिखाया जाएगा। ऐसा नेतन्याहू दोबारा से धमकी दे रहे हैं। युद्ध विराम के चलते गाजा से इजरायली सेनाओं का पीछे हटना शुरू हो चुका है। साथ ही हजारों गाजावासी जो हैं युद्ध से तबाह अपने घरों की तरफ भी लौटने लगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है दुनिया के लिए कि दोबारा से गाजा बसना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हमास ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी, नेतन्याहू वो जो शर्त है वो नहीं मानी, तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले तो एक बार फिर से महायुद्ध होगा। नहीं बख्शेंगे हमास को, हमास के कोई भी नेता नहीं बचेगा, हमास का कोई लीडर्स नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने कि ये जो चेतावनी है हमास के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है, उनके जो अस्तित्व है उसके लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हमास का निरस्त्रीकरण होना चाहिए, जो हथियार है वो पूरी तरह से सरेंडर करे, हर हाल में करे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमास को हथियार डालना ही होगा, इसके बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है, युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने बमबारी रोक दी है, लेकिन हमास से जो बात हुई है, आप सरेंडर करेंगे, आप गाजा छोड़ के जाएंगे यहां से, तभी होगी बातचीत। गाजा को सैन्य रूप से मुक्त करना है, वहां कोई सैन्य गतिविधि नहीं होगी, वहां वही होगा जो नेतन्याहू चाहेंगे, गाजा में वही होगा जो ट्रंप चाहेंगे। कोई सैन्य रूप से कोई सैन्यकरण नहीं होगा वहां पे। अगर यह आसानी से हो जाए तो अच्छा है, यह भी कहा उन्होंने, अगर ये सब आसानी से हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं तो हार्ड वे किया जाएगा। हार्ड वे का मतलब समझ रहे हैं आप? हार्ड वे का मतलब है महायुद्ध, दोबारा से महायुद्ध, यही हार्ड वे का मतलब समझा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल डिफेंस फोर्स मतलब आईडीएफ ने यह पुष्टि की है कि सेनाओं की वापसी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस डील में हमास को हथियार सरेंडर करना ही होगा, और गाजा में असैन्यकरण शामिल था। ट्रंप की 20 पॉइंट योजना में यह प्रावधान किया गया है कि हमास के हथियार निष्क्रिय किए जाएं और गाजा को असैन्यकृत मतलब डीमिलिटराइज किया जाए। हालांकि गुरुवार को हुए समझौते में जो 20 बिंदु प्रस्ताव के रखे गए थे, उसके कुछ हिस्से कवर भी किए गए हैं। बंधक फिलिस्तीनी कैदी अदला बदली होगी, गाजा से आंशिक इजरायली सेना की वापसी होगी, और युद्ध विराम शामिल है। इसी के बाद अब इसी के चलते इजराइल ने एक बार फिर से हमास को वार्निंग दे दिया है। हमास ने बंधक और कैदी विनिमय से जुड़े प्रावधानों को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ लीजिए, गतिरोध बरकरार है, गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हमास अपनी बातों पर टिका हुआ है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम हथियार सरेंडर नहीं करेंगे किसी कीमत पर। अब समझिए क्या होगा गाजा में, गतिरोध की स्थिति है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो संबोधन में इस समझौते की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने इसे मुख्य रूप से बंधक रिहाई का समझौता बताया। मतलब सिर्फ बंधक रिहाई होगी, अब युद्ध समाप्त होगी या नहीं होगी पता नहीं, कल हो सकता है दोबारा से बमबारी शुरू हो जाए। वो तो कह रहे हैं कि हम युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास फिर से तैयार नहीं है।
अब क्या होगा गाजा वासियों का? 2 साल से जारी युद्ध के बाद युद्ध विराम लागू होने पर विस्थापित फलस्तीनी अपने इलाकों में लौटना शुरू हो चुके हैं। उन्हें यह उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब युद्ध नहीं होगा, फिर से उनको अपने घर मिल जाएगा, फिर से वो अपने इमारतों को खड़ा करेंगे। वहीं इटली ने कहा कि यूरोपीय संघ का मिशन गाजा और मिस्र की सीमा पर रफा बॉर्डर पर 14 अक्टूबर से पैदल यात्री क्रॉसिंग को फिर से खोला गया है। गाजा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता बसला ने बताया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से लगभग 2 लाख फलस्तीनी नॉर्थ गाजा लौट चुके हैं। शांति समझौते के तहत हमास उन 47 बंधकों को जो जिंदा हैं या जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें सौंपेगा, वो जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान कैद किया गया था। इसी के साथ इजराइल सरकार ने 250 फलस्तीनी कैदियों की सूची भी जारी कर दी है जिन्हें रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को भी छोड़ा जाएगा।